चक्र निर्भर करता है। तो ज़मीन की तैयारी के समय 2 किलो बीघा से टेक बायोनिक जी और 1.5 किलो बीघा से 2 किलो बीघा नासा का इसमें ज़मीन में उसी समय हमने शुरुआत में इसको डाल दिया था। जी जी नासा हर साल हम लेट डालते थे, इस साल हमने प्याज लगाने के पहले फर्स्ट में ही खाद में मिला के इसको डाल दिया। जी उसका इतना बेहतरीन रिजल्ट है कि पौधे में बीच में डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी आ गई थी। जी 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 ये आप देख सकते हैं, ये जी जिसका हमने उपचार भी किया और वो ठीक भी हो गई, लेकिन उसके साथ बीमारी के साथ भी इसकी ग्रीननेस नहीं गई। अच्छा अच्छा। और जब हमने और जगह कई जगह प्लाट भी हमने देखे, पौधे पीले पड़ गए, पत्ते पीले पड़ गए, लेकिन हमारे यहाँ जो डिफरेंस हमने पाया उसका मुख्य कारण था नासा। जी जी अगर किसान भाई अपने खेतों में नासा डालते हैं तो 100% आपके पौधों में ग्रीननेस ज़्यादा रहेगी, उसका रिजल्ट आपको अलग ही दिखेगा नासा का। जी तो नासा एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जिसे ज़मीन की तैयारी के समय किसान भाई दे सकते हैं। जी और बिल्कुल। हम या देख रहे हैं कि इसका बल्ब साइज कितने दिनों का हो गया है राजेश भैया ये 60 दिन का हो गया है सर। जी 1 नवंबर के दिन की इसकी चुपाई है जी और आज आप देख सकते हैं शायद 29 तारीख है। जी तो अभी ये 2 महीने की इसकी लगभग उम्र है और कंद साइज ये 50% से ऊपर पोजीशन में पौधे इसमें पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने जो नासा और टेकबायोनिक का उपयोग किया है, जैसा कि ये कंद में हमें जड़ें भी दिख रही हैं, किसान भाई अब जड़ भी देख सकते हैं, जो कि माइकोराइजा जो कि टेकबायोनिक जड़ों पे काम करता है। तो नासा और टेकबायोनिक का यहाँ पर हमें कमाल देखने को मिल रहा है। 60 दिन की अवस्था में पूरी जड़ें सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और कंद भी आप देख रहे हैं। और नासा जो कि तने की मोटाई बढ़ाता है और फसल में ग्रीननेस जो वो तो आपको हमारे किसान भाई बता ही रहे हैं। तो इतना सारा फायदा ये नासा से होता है और जड़ों का विकास टेकबायोनिक करता है। तो आगे ये जो अभी आपने नासिक लगाए हैं, इसमें आप और क्या इसमें देना चाहेंगे? इसमें सर मैं अभी इसकी 60 दिन की अवस्था हुई है जी मैं इसमें करीबन अभी 5 रोज और रुकने के बाद 65 दिन की इसकी उम्र में एक स्प्रे इसमें नैनो पोटास का फर्स्ट स्प्रे करूंगा जी और सेकंड स्प्रे इसमें 75 दिन के 10 दिन के बाद 75 दिन की अवस्था में इस पे एक और स्प्रे नैनो पोटास का मैं करूंगा। तो ये मेरी फसल लगभग 90 दिन में पूरी जो इसका 90 दिन का इसका लिमिट रहता है उसमें कंप्लीट हो जाएगी समय से। जी जी। तो जैसे कि हर साल आप इन चीजों का उपयोग करते हैं, नासा हो गया, नैनोकिल हो गया, नैनो पोटास हो गया, तो क्या उत्पादन आपको मिल जाता है जो पर बीघा आप जैसे नासिक लगाए है? जी इस वर्ष क्या उम्मीद रहेगी आपको? पिछले वर्ष भी हमने लगाए थे सर, तो हमारा लगभग वही 75 से 80 क्विंटल प्रति बीघे का उत्पादन का इसका रहता है नासिक का। जी नई फीट से अपेक्षाकृत थोड़ा सा इसका कम मिलता है क्योंकि इसे थोड़ा दूरी पे लगाना पड़ता है। इसको जल्दी समय से थोड़ी जगह मिल जाए, समय मिल जाए तो जल्दी कंप्लीट हो जाता है उसके कारण। जी। तो इसका एवरेज ये है कि 70 से 80 क्विंटल का इसका आता है नासिक का। और जो कि बहुत बड़े उत्पादन है अपने एरिया में। उत्पादन है जी। और ट्रॉपिकल एग्रो के जो जैविक उत्पाद हैं जी उनका उपयोग करने पर फसल में ना तो किसी तरह के कीट वगैरह जमते हैं और जो हमारे उपभोक्ता भाई हैं, हमारे देश के नागरिक बंधु हैं, वो भी जहर खाने से बचेंगे। ट्रॉपिकल एग्रो के जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, टेक स्टार्ट से लेकर टेक बायो, नैनोकेल, नैनो पोटास, सभी चीज़ों का हम बायोलॉजिकल और जैविक चीज़ों का ही उपयोग करते हैं। उत्पादन, क्वालिटी और पौधे की ग्रीननेस वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। काफ़ी अच्छा लाभ इससे हमें हो रहा है। जी। अच्छा, इस वर्ष आपने एक परिवर्तन देखा है कि हर वर्ष आप लगभग 1 किलो बीघा से नासा डालते हैं जी। लेकिन इस बार आपने उसको 2 किलो, 1.5 से 2 किलो बीघा तक किया है। तो कोई विशेष परिणाम नजर आया है आपको? विशेष परिणाम सर आ रहे हैं। इस प्लाट में आप इधर देखेंगे तो इसमें बीमारी आ गई थी लगभग जी, लेकिन उसके बाद भी इसकी ग्रेननेस खत्म नहीं हुई। हाँ। और एक चीज और मैंने महसूस की है, जो किसान भाई हम लोग क्या है कि ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आपने जो बताया कि 1 किलो प्रति बीघा से पर्याप्त रहता है, लेकिन प्याज के जो कंद रहते हैं और इसका जो उत्पादन होता है ये बम्पर मिलता है किसान भाइयों को। 80 से लेकर 100 क्विंटल तक प्रति बीघे तक पैदावार मिलती है जी तो इनको खुराक जो है नासा की 1 किलो बीघे से मेरे हिसाब से तो कम पड़ती है। जी तो लहसुन, प्याज और आलू में किसान भाई कम से कम 2 किलो प्रति बीघा यूज करें। जी 1 किलो आप चाहें तो लगाने के समय डाल दें और 1 किलो आप चाहें तो 1 महीने की फसल होने के टाइम पे आप जब हल्का फुल्का उसमें यूरिया दें, उसके साथ मिला के दे सकते हैं। तो आपको इतने ही शानदार और बेहतरीन परिणाम नासा के मिलेंगे।
जी, आपका कहना है कि 2 बार यदि हम उसको उपयोग करेंगे 2 बार करें तो या 1 बार में भी कर सकते हैं किसान भाई। जी, तो जी। दोनों तरह से ही बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अच्छा अच्छा। जी चलिए, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे अन्य किसान भाइयों को दी है, क्योंकि अभी नेफिड का प्याज लगा हुआ है जी और आने वाले समय में सभी लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। जी। तो आपके अन्य किसान भाइयों को जो क्या सलाह है कि वो नेफिड प्याज में किस चीज का उपयोग करें और आपके जैसा फसल में जो फायदा है वो उठा सके? किसान भाइयों को मेरी पहली सलाह तो यही है कि आप फर्स्ट में जैसे हम सुपर खाद डालते हैं, सुपर खाद न डाल के आप उसकी जगह टेक बायोनिक को लें, तो आपकी ज़मीन में वो जमेगा भी नहीं और आपकी फसल की जो ग्रोथ है, जड़ों की जो विकास है, बहुत अच्छा होगा। साथ में आपने अगर नासा दे दिया तो पौधे शुरू से ही तंदुरुस्त रहेगा, हरा भरा रहेगा, ग्रीन रहेगा, तो उसमें किसी तरह की बीमारी नहीं आएगी, हरा भरा रहेगा। तो उसको विकास में आपको किसी तरह के टॉनिक वगैरह अलग से लाके डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको अधिक यूरिया का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे आपकी ज़मीन भी बंजर होने से बचेगी। तो मेरे सभी किसान भाइयों को सलाह है, मैं खुद तो व्यक्तिगत रूप से नासा, टेक बायोनिक दोनों को अच्छे से यूज करता हूं और काफ़ी सालों से यूज कर रहा हूं, जिसका परिणाम भी मुझे मिल रहा है। पहले मेरी ज़मीन इतनी हार्ड हो चुकी थी, लेकिन अब इतनी भुरभुरी और मुलायम हो चुकी है, उसका हम खुद उसको महसूस करते हैं।